आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम की, जिसका यूज़ कोई भी डॉक्टर हो, क्लिनिक हो या हॉस्पिटल में यूज़ किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने पेशेंट का ऑनलाइन यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलिए डिटेल्स में आपको बताते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत बेहतरीन और यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। ये मोबाइल पे बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपके जो पेशेंट है वो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रंट पेज और यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा काउंटर और बुक अपॉइंटमेंट और ये डॉक्टर का डिटेल्स रहेगा। अभी मैंने डेमो के लिए ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पे फ़ोटो या लोगो डाल सकते हैं और ये अमाउंट है जो बुकिंग अपॉइंटमेंट का जो चार्जेस होता है। तो यहाँ पे अभी ये 500 दिख रहा है, लेकिन आप इसे आसानी से एडमिन लॉगिन पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उतना ही पेमेंट आपको मिलेगा वहाँ पे जो जो भी कस्टमर पेमेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल है जो आपके क्लिनिक के बारे में या हॉस्पिटल के बारे में या डॉक्टर के बारे में। यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको मिल जाएगा, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, अपॉइंटमेंट न्यू करना है या कैंसिल करना है, सारी चीज़ें हैं कस्टमर के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं अपॉइंटमेंट अभी मैं जैसे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी डॉक्टर ने कोई डेट एंट्री नहीं किया है जिस डेट पे वो क्लिनिक पे बैठेंगे। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडमिन लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा एडमिन लॉगिन कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको वेलकम जो हमारा यूआरएल है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एडमिन लिखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यूआरएल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। अभी मैंने डेमो के लिए इसे सिर्फ एडमिन और एडमिन रखा है और इसे आप बाद में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। तो देखिए, मुझे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर का डिटेल हो गया और यहाँ पे टुडे, आज अगर कोई अपॉइंटमेंट होता तो यहाँ पे शो हो जाता और अपकमिंग अपॉइंटमेंट कितने हैं ये यहाँ पे आपको शो हो जाता। अभी एकदम फ्रेश है, यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा एंट्री नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पे 00 दिख रहा है। और ये टुडे अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्लिक करने से उसका लिस्ट आ जाएगा और ये अपकमिंग अपॉइंटमेंट का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जिस दिन भी क्लिनिक पे बैठेंगे उसका डेट हमें एंट्री करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे मेनू हैं। शेड्यूल एंट्री हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, कैंसिल अपॉइंटमेंट, रिफंड, सेटिंग, चेंज पासवर्ड। ये सारे पॉइंट को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम शेड्यूल एंट्री को देख लेते हैं। तो शेड्यूल एंट्री में यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं अगले महीने अक्टूबर का कर देता हूँ। मैं बहुत आगे का कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमें बहुत आगे तक यूज़ करना है, इसलिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने 1 अक्टूबर को कर दिया है सेट यहाँ पे। तो स्टार्ट डेट देखिए, यहाँ पे 6 बजे से बैठेंगे सुबह और इन टाइम है 10 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे का गैप हो रहा है, 2 घंटे बैठ रहे हैं यहाँ पे। तो 2 घंटे का 10-10 मिनट का स्लॉट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो मैंने इसे सेव किया, ओके किया और ये एंट्री हो गया है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे ऐड मोर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने हो गया 10 तारीख का क्या। उसके बाद देखिए, 1 तारीख का क्या है, 1 अक्टूबर का। उसके बाद यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट्स पे जाऊँगा तो देखिए, मैंने जो डेट डाले थे 1 अक्टूबर 2021 को 6 बजे से, फिर 6:10 को, 6:20, ऐसे मतलब ये जो है 10-10 मिनट के स्लॉट में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे 2 घंटे में 24 स्लॉट हो गए हैं। अभी कोई भी बुक नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा है। जैसे बुक होगा यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा, जो कस्टमर है उसका, और उनका यहाँ पे जो है ग्रीन कलर दिखाएगा। आपको आगे और भी डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले अब हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं और एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। डॉक्टर का काम हो गया, उन्होंने एंट्री कर दिया। अब मैं यहाँ पे पेशेंट हूँ तो बुक अपॉइंटमेंट पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट जो वहाँ से हमने एंटर किए थे वो डेट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे टाइम टाइम सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने 6 बजे का कर दिया है। अब यहाँ पे नेम लिखना है मुझे। तो जैसे कि मैं अपना नाम राज लिख दिया हूँ और यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे मुझे सिटी लिखना है रायपुर।
तो रायपुर जिस सिटी से भी हैं आपके पेशेंट, वो अपना डिटेल यहाँ पे बेसिक डिटेल है वो फिल कर देंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उनको एक बेसिक समरी यहाँ पे दिखाया जाएगा, उनका अपॉइंटमेंट डेट कब है, टाइम कब है और फीस क्या है और कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर और सिटी। तो ये पे नाउ कर देंगे। दोस्तों अभी डेमो है, आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं कटने वाला है, कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने टेस्ट मोड लिखा हुआ था, आपने वो देखा है। तो यहाँ पे बस सिर्फ टेस्टिंग के लिए बताया जा रहा है, तो ये ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पेशेंट को मिल जाएंगे, आपके कस्टमर को मिल जाएंगे। वो क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, ये सारी चीज़ें से पेमेंट कर सकते हैं। तो फैसिलिटी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं अभी नेट बैंकिंग से करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एसबीआई सेलेक्ट करता हूँ और पे कर देता हूँ। तो ये उनके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डेमो है, तो यहाँ पे जो है ये सक्सेस बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। और जैसे अपॉइंटमेंट बुक होगा आपको एक एसएमएस भी मिल जाएगा। एसएमएस कैसा रहेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए एसएमएस इस प्रकार से रहेंगे, यूअर अपॉइंटमेंट बुकड सक्सेसफुली, डेट है और टाइम है, प्लीज़ विजिट फॉर मोर डिटेल्स, ये वेबसाइट है। तो इस प्रकार से आपके कस्टमर को एसएमएस भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं आ गया पेमेंट वाले पेज पे और आप ये ऑर्डर आईडी नोट करके रख सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको ऐसा बना सकते हैं कि आपके कस्टमर के एसएमएस में ये चले जाए, वो भी हम कर देंगे। अब इसके बाद होम पे जाते हैं। तो ये मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक किया, एक और अभी टेस्टिंग के लिए कर लेते हैं, क्योंकि आपको आगे और भी चीज़ें इसमें बताने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं टाइम सेलेक्ट कर लिया और नाम सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर और सिटी रायपुर, बुक किया, कंटिन्यू। बहुत आसान है, देखिए 2-4 क्लिक करके आपके पेशेंट आसानी से, देखिए टेस्ट मोड लिखा हुआ है, आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस वक्त मैं नेट बैंकिंग ही करता हूँ। ये सिर्फ डेमो के लिए, आपके अकाउंट से कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने 2 अपॉइंटमेंट बुक कर दिए हैं। अब उसके बाद अगर चाहे तो कस्टमर इसको कैंसिल या अपडेट कर सकता है। मतलब जैसे कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उसके 2 दिन पहले तक ये कैंसिल या अपडेट कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे कैंसिल अपडेट पे गए, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर डाल दिया तो यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी मोबाइल पे आ जाता है, उसका भी एसएमएस सब बना के रखे हैं, लेकिन अभी मैं डेमो के लिए यहाँ पे दिखा दिया हूँ 4863। तो यहाँ पे मैं 4863 एंटर करूँगा और ये लॉगिन हो गया। कस्टमर जो है, जो पेशेंट है वो लॉगिन हो गए हैं। और कस्टमर को जो एसएमएस प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यूअर ओटीपी फॉर लॉगिन इज 7861। इस प्रकार से आपके कस्टमर को एसएमएस प्राप्त। उसके बाद ये रहा कस्टमर का, पेशेंट का डैशबोर्ड, कितना प्यारा सुंदर है, देखिए एकदम सिंपल, यूज़र फ्रेंडली है। और उनका जो अपकमिंग अपॉइंटमेंट का लिस्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं, ये पहले वाले कॉलम से। और कैंसिल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे अपकमिंग अपॉइंटमेंट पे जाता हूँ, तो 2 अपॉइंटमेंट हमने बुक किए हैं। तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि 6 बजे वाला जो इनका अपडेट है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये एक ही टाइम देगा सिर्फ अपडेट करने के लिए, वो बार बार अपडेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वन टाइम उनको मिलेगा। और जो डेट अवेलेबल रहेंगे उस डेट पे वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो सुबह 6 बजे था उसको 7:50 को कर दिया और यहाँ पे मैं अपडेट बुकिंग ये कर दूँगा, तो ये अपडेट हो जाएगा। और इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो अपडेट है ये 7:50 हो गया है और ऑलरेडी अपडेट आ गया है। तो इस प्रकार से वो अपडेट कर सकता है दोस्तों। और उसके बाद हर एक एक्टिविटी का उनको एसएमएस मिलते रहेगा, जब अपडेट होता है तो भी उनको, कैंसिल होता है तो भी उनको एसएमएस के द्वारा हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कैंसिल अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। कैंसिल अपॉइंटमेंट तो ये भी 24
2 दिन पहले ही होता है, अगर उसके बाद करता है तो उनको रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे उनको रीज़न लिखना है, पर्सनल रीज़न, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से, ये मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमें जो है कुछ मेनू है, अपॉइंटमेंट अगर जो है हमने जो अपॉइंटमेंट लिए हैं वो लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट, नया बुक करना है, वो आ जाएगा। और उसके बाद एक और जो मेनू था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये कैंसिल अपॉइंटमेंट, जो आपने कैंसिल किए हैं अपॉइंटमेंट, उसका रिफ़ंड जो है पेंडिंग है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले किया है। अभी 2 दिन बहुत समय है अभी, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है। तो ये तो हो गया पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारा चीज़ें बता दिया। डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ें बता दिया। अब हम जाते हैं डॉक्टर के लॉगिन पे, जहाँ पे जो है वो अपना जो अपॉइंटमेंट आया है वो उसको किस प्रकार से उनको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना है वेलकम। ये यूआरएल मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडमिन लॉगिन हो गया। और यहाँ पे हमें एडमिन लिखना है, पासवर्ड भी इसका एडमिन ही है, जो हमने डेमो के लिए बनाया है, इसको बाद में चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखिए अपकमिंग अपॉइंटमेंट में हमें यहाँ पे मिल गया। आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है लेकिन अपकमिंग है, तो अपकमिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो है 1 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट है 7:50 को, ठीक है। और डॉक्टर को रिफ़ंड कितने लोगों को देना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 को रिफ़ंड देना है, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क में भी लिखा हुआ आ रहा है कि रीज़न क्या था, पर्सनल रीज़न, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब रिफ़ंड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। ये अपॉइंटमेंट की जितने भी हमने एंट्री किए हैं शेड्यूल, तो ये देखिए जो जो बुक हो गए वो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, और जो नहीं हुआ है वो रेड है, तो वहाँ पे अभी बुकिंग हो सकता है। अब सेटिंग में सिंपल सा सेटिंग है, इसको हम आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और ये जो फीस का अमाउंट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है, बहुत ही सिंपल, यूज़र फ्रेंडली। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे होम में जाके हम डैशबोर्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। एसएमएस जाएगा आपके कस्टमर को प्रॉपरली, हर एक एक्टिविटी का एसएमएस जाएगा। और पेमेंट गेटवे में बहुत सारा चीज़ें हैं, तो ये सारा चीज़ें आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे भी जाके आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हमें। हमारा जो वेबसाइट है rajtechnology.in, यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसा भी हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जो कांटेक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, एप्लीकेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई डाउट्स हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।